सतगुरु आंगणे आया हारी गावो रे सतगुरु आंगणे आया बलिहारी गावो रे गुरुवार में मारे आवो मारा देसी मारे जियो अरे मारे आवो गुरुवार में मारे आवो मारे आवो गुरुवार में मारे आवो मारा देसी मारे देवल माया देवतारे मारे आवो गुरुवार में मारे आओ गुरुवार में मारे आओ देसी मारे अरे जीवन घोषी बोलिया रे आपका है और जो अंदर बैठे हैं वो भी अति शीघ्र पहुंचे बड़े भाव के साथ में मिनट मिनट तालियों के साथ में गुरुदेव नाम को जयकारो अरे एक काने मारी आवो रे गुरुवार में मारे आवो बोलो तालियां मारी आवो देश मारे बोल सतगुरुदेव की जय हो। देखिए गुरुदेव का आदेश मिला है भगवान के नाम पर जयकारो बोलना है बड़े भाव के साथ में जितनी अपनी ताकत है जोरदार ताकत लगा करके जयकार लगाए फिर द्वारकापुरी में आवाज आज की पहुंचनी चाहिए बड़े भाव के साथ में बहुत सामरिया से गई द्वारिका नाथ की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाल की
तो सर्वप्रथम जागरण पे विराजमान है। सर्वप्रथम अपने माँ को याद करेंगे कि माँ के लिए टागरो मुंडो भरी है। हाँ, माँ हेंगोने वाली है। तो सर्वप्रथम एक भजन है माँ के दरबार में। सिर सुंदा धड़को कड़ा अरि पगल्या पिछोलेरी पाल आप विराजिया आवरी एमा गले फूलहोरी फूलमा मारवाड़ी बोड़ी कड़क, मारवाड़ी खानो कड़क, मारवाड़ी लुगाई कड़क, मारवाड़ी गन्नारों बूटों को भी कड़क है। बड़े बड़े भावों के साथ में तो भी भक्त विराजमान है। अपनी अपनी माँ के नाम का जयकार जरूर लगावे। बोलो श्री माता पिता गुरुदेव की जय हो। अरे सिर सुनारे धड़ी को पड़ा, अरे सिर सुनारे धड़ी को पड़ा, अरे 25 सोलारी पाल माता ए सामना, अरे 25 सोलारी पाल माता ए सामना, अरे हुंदा में हालने भवानी सामना रे ओ गे। सिरसुना धड़ी को पड़ा, अरे सिरसुना धड़ी को पड़ा, 25 सोलारी पाल माता ए सामना, अरे हुंदा में हालने भवानी सामना रे हो गे। सामना रे हो गे।
गुजराती में कहावत है, कछु लेना देना साधो भाई मगन रहना। आज की भक्ति में बिल्कुल मगन है। हाँ, मोबाइल भी जाओ फिर साइड में पहले मिले को। हाँ, क्योंकि आजकल सेल्फी वाला जमाना है। बड़े भावों के साथ में भक्ति करें। अरे भाटो होंगारो रे भाग्या होंगारो रे भाग्या सपने प्यार माता रे सामना सपने प्यार माता रे सामना। अरे हुन में आलने भवानी सामना रे हो रे। मालिया रे मालिया अरे उषा मालिया रे मालिया निशायो रे सामना निशायो रे फल माता सामना। अरे हुन में आनने भवानी सामना रे हो रे। शारदा माजी शारदा करे लागुरे पाव माताए सामना। अरे हुंद में आनने भवानी सामना रे हो रे। घुमारो रे गागरो अरे फेर घुमारो रे गागरो बोले जे कलरो सीधा रे सामना। बोले जे कलरो सीधा माता रे सामना। अरे हुंद में आलने भवानी सामना रे। चिनिया में जात रहो हरी राजा मुझे चिनिया में जात रहो। आए आशा फूल माताए सामना। आए आशा फूल माताए सामना। अरे हुंद में आलने भवानी सामना रे हो रे। अरे सिर सुंदा धड़ी कोटड़ावा सिर सुंदा धड़ी कोटड़ा रे भक्ति सोनारी बात माता चामुंडा। अरे हुंदा में अलने भवानी चामुंडा रे हो रे।
जिंदा मात की, बोल जगदम्बे मात की, बोलो श्री खोडियार मात की। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रवण करने का प्रयास करें। अपने मन को एकाग्र करते हुए एक जगह आसानी से बैठ जाएं। और आज वो दिन है सजनों, जिस दिन परमात्मा अवतरित हुए हैं इस धरती पर। क्योंकि सजनों, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का हमेशा अवतार होता है। तो आज प्रभु का अवतरण दिवस है। उस परमात्मा को याद करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रयास और इनके मन की भावना के साथ आप सभी एक जगह बैठ जाएं और सत्संग का आनंद लें। 2 मिनट संकीर्तन करता हुआ प्रयास रहेगा कि संकीर्तन साथ साथ गाने का प्रयास करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। 2 मिनट का संकीर्तन साथ में बोलने से प्रयास करें। ओ जय राधा, जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमन 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमन 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 हरि बोल। जय राधा
हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। परम पिता परमात्मा श्री चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, जिनकी विलासिता से यह सारा संसार चले, जिनकी कृपा से प्रकृति संचालित हुए, पालन पोषण हुए, उन परमात्मा ने बार बार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों बार बार वंदन करते हुए, और आज इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जन्मोत्सव शुभ अवसर पर आप सभी पधारे हुए कलाकार बंधुओं, बुजुर्ग, वात्सल्यमती माताओं, बहनों, बच्चों, सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और सज्जनों, ईश्वर की कृपा से आज हमें सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज इस अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के प्रगट्य दिवस पर, अवतरण दिवस पर सत्संग में आप सभी भाग लिया है, तो मैं 2 मिनट उन आयोजक परिवारों का स्वागत करना चाहूंगा, जिनका नाम वाणी के द्वारा, जिन्होंने सज्जनों इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग दिया है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं का, सभी भामाशाओं का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, मन से अपनी प्रसन्नता करता हूं। और जिनमें कुछ नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जिनका इस कार्यक्रम में सहयोग था। 3100 रुपये श्री प्रताप भाई रतिलाल जी नारोल, 2100 रुपये बाबू भाई नाथा जी बटवा, 2000 रुपये चामुंडा फुटवेयर नारोल, 2000 भगवती नोवेल्टी सेंटर नारोल, 2000 भगवती अंपोरियम नारोल, 2000 छगन भाई गणेशा जी, परवीन भाई पुकराज जी, 2000 रुपये जवान जी ओटा जी नारोल, 1100 रुपये प्रकाश भाई लच्छा जी, 1100 रुपये कैलाश भाई जोराराम जी ओडऊ, 1100 रुपये हंसा जी मगा जी नारोल, 1100 रुपये गमाराम जी मगाराम जी शाहवाड़ी, 1100 रुपये सवाराम जी शाहवाड़ी, 1100 रुपये देवजी हिंगलाज नवल्टी नारोल, 1100 रुपये रमेश भाई पदमा जी नारोल, 1100 रुपये भूराराम जी धन्ना जी नारोल, 1100 रुपये शंकर जी खेता जी नारोल, 1100 रुपये सुजाराम जी नवाराम जी बहरमपुरा, 1000 रुपये भगवान सिंह जी सोरी रेजिडेंटी नारोल, 1000 रुपये जानकी भाई सोरी रेसिडेंटी नारोल, 1000 रुपये प्रेम भाई बीरबल जी नारोल, 1000 रुपये भंवर जी नारोल, 1000 रुपये कन्नू भाई नारोल, 500 रुपये राम कुमार जी नारोल, 500 रुपये कन्हैयालाल जी शाहवाड़ी, 500 रुपये अशोक भाई सोरी रेसिडेंटी नारोल, 500 रुपये कैलाश भाई मगन जी बटवा, 500 रुपये दीपक भाई बटवा, 500 रुपये भरत भाई चामुंडा फुटवेर, 500 रुपये तारजी मनीष जी नोवेल्टी, 501 रुपये सैन सिंह जी सोरी रेसिडेंटी नारोल, 500 रुपये कूप सिंह जी, 500 रुपये नटूभाई नोपा जी नारोल, 500 रुपये जोगाराम जी बटवा, 500 रुपये हुकुम सिंह जी चामुंडा फुटवेर, 200 रुपये सुरेश भाई कालू जी शाहवाड़ी, 200 रुपये हरपाल सिंह जी सोरी रेसिडेंटी नारोल, 200 रुपये प्रिंस फुटवेर। और जो प्रसाद की सेवा है वो है भरत भाई चौगा जी, प्रताप भाई आशापुरा किराना स्टोर, भूर सिंह जी भवानी फुटवेर। पुष्प की जो सेवा है वो जवान जी ओटा जी सोरी रेसिडेंटी नारोल, और प्रसाद बनाने नाश्ता बनाने की सेवा जो प्रकाश भाई रूपा जी सोरी रेसिडेंटी। और हमारे स्टूडियो बंधु जो है भावेश जी कृष्णा स्टूडियो करके, उन्हीं का बहुत बहुत साधुवाद। और कलाकार बंधु का दीपक जी, प्रताप जी, इन सभी भामाशाओं का जिनके कारण सज्जनों ये कार्यक्रम आज हो रहा है, उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जी की आप सब पर हमेशा कृपा ऐसे बनी रहे हैं। रहमो कर्मों की मिलती है दौलत आत्मज्ञानी को, रहमो कर्मों की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, बिन सदगुरु के इस दुनिया में
धनवान भी भटकते देखे हैं। बिन सदगुरु के इस दुनिया में धनवान भी भटकते देखे हैं। तो जिनका गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। गुरु जैसा भी हो अपने अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा रखें और मन के भाव गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। प्रयास करें कि एकांत होकर अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हुए सत्संग में प्रवेश करें। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अनंत कोटि सर्व संत महापुरुषों की। वाणी के पुष्प अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें और अपने गुरुदेव चाहे इस संसार में शरीर से मौजूद है या नहीं है, उन गुरु के चरणों में अपने मन के भाव अर्पित करें। वाणी के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ गाने का प्रयास करें। अपनी वाणी को पवित्र करें। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो हरि गुरु नमो, और नमो नमो सब सम जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन गुरुदेवन के देव हो, और आप बड़े जगदी बेड़ी भोजल बीच में गुरु थारो विश्वावी। बेड़ी भोजल बीच में गुरु थारो विश्वावी। ओ हेलो प्रगट करो की छाने, हेलो प्रगट करो की छाने, मारी लाज शरम सब थाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरे ना मेरा घुमाने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरे ना मेरा घुमाने। हेलो प्रगट करो की छाने, हेलो प्रगट करो की छाने, मारी लाज शर्म सब थाने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरे ना मेरा घुमाने। सतगुरु भगवान सागर भरियो भारो, मने सूझत नाही किनारो। हवे सागर भरियो भारो, मने सूझत नाही किनारो। गुरु घटमाई दया विचारो, गुरु घटमाई दया विचारो, में डूब रहो मझधारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरे ना मेरा घुमाने। हेलो प्रगति करूं की छाने, हेलो प्रगति कहूं की छाने,
मारी लाज शरम सब ताने। मैं तो अर्ज करूं गुरु साखाने चरे ना मेरा घुमाने। कोई संत लियो यवे तारो जीवन पार उतारो। कोई संत लियो यवे तारो जीवन पार उतारो। माने आयो बारो सो भारो, माने आयो भरोसो भारो नहीं छोड़ो शरणों तुम्हारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने तेरे ना मेरा घुमाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने तेरे ना मेरा घुमाने। अंत में मन के भाव गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काटे लो मारो। गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। जने दरिया राम पुकारे, जने दरिया राम पुकारे तेरे नारो सागर थारो। मैं तो अर्ज करो गुरु थाने तेरे ना मेरा घुमाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने तेरे ना मेरा घुमाने। ये लो प्रगति कहूँगी छाने, ये लो प्रगति कहूँगी छाने मारी लाज शरम सब थाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने तेरे ना मेरा घुमाने। अर्ज करूं गुरु थाने तेरे ना मेरा घुमाने। चरे ना मेरा घुमाने। बोलो सतगुरुदेव की, अनंत कोटि सर्व संत महापुरुषों की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरण। परमात्मा की कृपा से सजनों अपने को सत्संग सुनने रे सु अवसर प्राप्त हुए है और ईश्वरी विशेष अनुकंपा है, क्योंकि सजनों जीवन में व्यक्ति चाहकर भी पुरुषार्थ नहीं कर सका करे, मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो जाया करे। संत महात्मा कहते हैं धन चाहिए तो धन मिल जाता है,
तन भगवान ने दिया है कि तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित फल पाई, लोक मिले विधिलोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर दास मिले और सभी सुख पण संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तो सजनों सब कुछ मिल जाता है संसार में, राज घोड़े गाड़ियां दुनिया की वासना आकांक्षा सब पूरी हो जावे, लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग और संतान समागम और ये सत्संग बहुत दुर्लभ है। परमात्मा की कृपा से अपने सत्संग मिली है, बड़े भाग है। और सत्संग मिलने से मनुष्य के मन में विवेक की जागृत होती है। परमात्मा की वाणी श्रवण करने से मन पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, चित्त निर्मल होता है। तो सज्जनों इन्हीं सत्संग से लाखों करोड़ों जीव तिर गए हैं और भी तिर रहे। ऐसी सत्संग ज्ञान गंगा हम सबको मिली है। आइए इसमें घोटा लगा है, मन के भाव भगवान के चरणों में अर्पित करें। और आज उस योगेश्वर भगवान परम पिता परमात्मा का अवतरण दिवस है, तो उन्हीं की याद में उनको याद करते हुए अपन सत्संग का लाभ लेंगे। शुरू से मैं कुछ महिमा बता देता हूं, और क्योंकि सज्जनों परमात्मा इस संसार में क्यों आते हैं, ईश्वर को आने की क्या जरूरत है इस संसार में, क्योंकि वो तो ईश्वर संसार में मौजूद है, सकण कण में व्याप्त है। तो सज्जनों सबसे सरल अगर व्याख्या है कोई तो यही है कि परमात्मा का अवतार तभी होता है भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। और जो दुष्ट है राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। जब जब धर्म पर संकट के बादल मंडराते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब चरित्र का पतन होने लगता है, संस्कृति का पतन होने लगता है, तब तब सज्जन भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान पुनर्धर्म की स्थापना के लिए संसार में आते हैं, युगों युग से आते रहते हैं। भगवान कहते हैं जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब तब मैं इस संसार में हमेशा आता रहूंगा। तो आज भादव मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर और रोहिणी नक्षत्र उसमें भगवान का प्रागट्य होता है। अपन कथा सुनेंगे, संक्षिप्त में सुनेंगे, क्योंकि सज्जनों भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। इस मुख से भगवान की महिमा का, भगवान की चरित्र का, भगवान की लीला का अपन वर्णन नहीं कर सकते हैं। शेष मुख भी भगवान की लीला का बखान करने में छोटे पड़ जाते हैं। तो सज्जनों संक्षिप्त में हम उनकी जीवन चरित्र, कुछ लीला के बारे में अपन जानेंगे और उनको वाणी के द्वारा अपन रिझाएंगे। क्योंकि सज्जनों अपने पास है क्या, सिर्फ इस कलयुग में परमात्मा के नाम के सहारे जीव का कल्याण हो सकता है। परमात्मा के नाम से ही परमात्मा तक जीव पहुंच सकता है। तो उनकी लीला का श्रवण करके उनका जो चरित्र है, उनकी जो लीला है, उनका वृतांत है, उनको जीवन में उतार कर हम जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि सज्जनों उनके महापुरुषों के, उन ईश्वर की जो भगवान भगवत गीता है, कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को 18 अध्याय में कही थी, तो सज्जनों वो उसमें एक एक गुत्थी सुलझा रखी है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जगत से जगदीश तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सज्जनों कोई धन की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, या पद प्रतिष्ठा या दिखावे की जरूरत नहीं होती है। भगवान रिश्ते हैं तो केवल भाव के भूखे होते हैं। परमात्मा से करुणा से, परमात्मा को करुणा से, भाव से और अंतःकरण चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करके भगवान में लगा देने से ही परमात्मा खुश होते हैं। क्योंकि सज्जनों परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं जिनका मन निर्मल होता है, जिनका
चित्त शुद्ध होता है, जिनका अंतःकरण पवित्र होता है। क्योंकि अगर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धन की जरूरत होती है तो सजनों, सबरी के पास तो कोई धन नहीं था, कोई सबरी के पास तो कोई महल बंगले नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई फ्लैट नहीं थे, उनके भाव थे। जंगल में रहते ईश्वर को पुकारती सच्चे मन से तो परमात्मा उनके द्वार पर आए और जुटे भोजन खाए थे। ठीक उसी प्रकार विदुर और विदुरानी के घर भगवान साग और सब्जी खाई थी। क्यों खाई थी? क्योंकि सजनों भाव के भूखे थे भगवान। अगर भगवान ये देखते पद प्रतिष्ठा या पकवान देखते या पदार्थ देखते, सांसारिक तामझाम देखते, भौतिक सुख देखते, तो सजनों दुर्योधन के कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी भगवान उनके वहां भोजन नहीं करके विदुर और विदुरानी के घर साग और सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया था। क्यों किया? क्योंकि सजनों उनका भाव पवित्र था। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। धन्ना भगत ले लो, गणिका ले लो, कितने भी अनंत कोटि जो संतों के वचनों को सुनकर के जीवन में उतारा है, भगवान की लीला श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे अनेकों भक्तों की कथा आती है। मैं ईश्वर में सबसे पहले एक विश्वास की बात कहूंगा, क्योंकि सज्जनों इस संसार में आए हैं तो सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है विश्वास की। जीवन में अगर ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर दृढ़ निष्ठा है, ईश्वर पर प्रगाढ़ प्रेम का है, भावना पवित्र है, तो सज्जनों भगवान हमसे दूर नहीं है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं कि कोई भी भगत अगर मेरी तरफ 2 कदम भी चलते हैं तो मैं 1000 कदम उनके सामने आ जाता हूं। 2 हाथ से अगर वो पुरुषार्थ करता है, सेवा करता है, तो मैं उनके करोड़ों हाथों के कुबेर उनके लुटा देता हूं। तो सजनों ये भाव की ही तो बात है, और भाव ही सजनों सार है। भाव से ही हम सब एकत्रित हुए यहाँ पे परमात्मा का महिमा का गुणगान करने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए। तो सबसे पहले बड़ी बात है विश्वास की। अगर है विश्वास तो परमात्मा सब जगह विद्यमान है। मैं एक उदाहरण देके जो हकीकत घटना है उनका उदाहरण प्रस्तुत करके मैं आप सामने परमात्मा के प्रति विश्वास की बात बताऊंगा। एक बार ये बात है, एक वृंदावन में संत घूमते थे, जिनको लोग देख कर कहते थे जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे। जहां भी जाते घूमते गली में सब लोग ये कहते जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे। हालांकि वो संत थे। तो किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो बोले ये पहले जज थे और बाद में संत बन गए। तो बोले जज थे। तो सज्जनों दक्षिण भारत में एक छोटी सी लोक अदालत थी। उठे हुए जज हाँ और जजरी अपनी नौकरी करता। और सज्जनों हुआइयों के उसी गांव में एक भोला नाम का एक केवट था, जो निरंतर भगवान में मस्त रहता था। मंदिर में पूजा करना, झाड़ू लगाना, बाहर बैठा रहता और भगवान का स्मरण करता रहता। और गरीब मन का भाव पवित्र था। कोई भी बात उनको पूछते कि ये भोला ये कैसी बात है, तो कहते भाई रघुनाथ जी जाने। जो भी कहते कि ये भोला कैसी बात होगी, क्या होगा, तो बोले रघुनाथ जी जाने। तो सज्जनों उस भोला के 2 बेटे और 1 बेटी, आज से 30 साल पुरानी घटना है। 2 बेटे और 1 बेटी, बेटी विवाह योग्य हुई। तो भोला तो गरीब था और धन की कमी थी, घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो बच्ची की शादी कर सके। तो किसी ने कहा, खुद के लड़कों ने कहा, गांव वालों ने कहा कि भाई जो गांव के धनवान सेठ है उनसे धन थोड़ा सा ले लो और बच्ची की शादी करो। वो भोला सेठ जी के पास गया और सेठ जी के जाके कहा, सेठ जी मेरी बच्ची की शादी, मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पैसे की बहुत जरूरत है।
तो सेठ जी ने लिखा पढ़ी कर ली, पूरा हिसाब लिख लिया, इतना पैसे भोले को दिए, रसीद बना के आपकी जमा कर ली, लिख दिया। भोला गया और पैसे लगा के बच्ची की शादी की, बच्ची भी अपने ससुराल चली गई। अब धीरे धीरे बच्चों ने पैसा कमाया, धन इकट्ठा किया और वापिस वो पैसा सेठ जी को देने के लिए अपने पिताजी को बोले, लो ये पिताजी आप ये पैसे और उन सेठ जी को वापस दे के आ जाओ। अब सेठ जी बैठे थे, भोला गया, बोलो लो साहब ये आपका जो भी पैसा लेट सेट पहुंचा, जड़ी मारकन व्यवस्था ही में आपने ये वापस कर रही हूं और आप जमा कर दी रहो। तो सजनों भोला गया सेठ जी के सामने लिख दिया, सेठ जी ने लिख दिया कि भोला ने वापस पाई पाई का पैसा लुटाया और लिख के पर्ची में दिया। बोले ले भोला, भोले को पर्ची पकड़ा दी। पकड़ाई तो भोला तो कोई जानता नहीं था, पढ़ा लिखा था नहीं, और बोले लिख देख इसमें क्या लिखा है। सेठ जी ने कहा, तो भोला तो बोले मैं तो कुछ नहीं जानू, सब रघुनाथ जी जाने। तो सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी के मन में ये पाप आया कि ये तो कोई जानता नहीं है और इन्हें ठा भी नहीं है कि इन पर्ची में कहीं लिखी हुई है। वाह, सेठ जी बोले भोला ये पर्ची मुझे दे दे और तू जा तो पानी लेकर आ। वाह, भोले को पानी के लिए भेज दिया। जो पानी ले वो सेठ जी जो पर्ची वो तो नीचे दराज में रख दी और एक छोटा सा कागज देके उसमें ऐसे लिख करके उस भोले को पकड़ा। भोला तो भगवान के भरोसे वहां से रवाना हो गया, निकल गया। और वो जो चिट्ठी थी जो ऐसा लिखा था, सेठ जी ने बोले जाके गांव में मंदिर था रघुनाथ जी का, वो रघुनाथ जी के मंदिर में जाके चरणों में रख दिया। चरणों में रख दिया और वहीं बैठे रहते, क्योंकि बच्चे सब व्यवस्थित थे। बेटी थी वो ससुराल चली गई, अकेला था, भगवान का भजन करता, कीर्तन करता, सेवा करता जैसी तन मन से होती। अब सजन हुआ यूं कि इधर तो भोले ने जैसे ही पैसा दिया, सेठ जी ने वो पर्ची वापस दे दी। अब सेठ जी के मन में पाप आया तो सेठ जी ने उसी लोक अदालत में जाकर के भोला के खिलाफ केस दर्ज करा। भोला के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। बोले भोले ने मैं इतना पैसा दिया और भोला ने मुझे लौटाया नहीं। अब भोला तो गरीब आदमी, जो भी पूछता क्या हुआ तो बोले रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। अब सजनों अदालत में केस दर्ज कर दिया उसी जज के जो संत हुए थे। जज ने भेजा चपरासी को, जाओ अमुक गांव में लेके आओ। तो सजनों उस चपरासी गया उस गांव में गया तो धीरे धीरे बुलाया उसको। भोला भी गया, सेठ जी तो पहले दिन जाके आगे, भोला भी गया। अब गया तो अदालत में जज साहब बैठे। बोले जज साहब बोले भोला तुमने पैसे लिए थे सेठ जी से? बोले हाँ मैंने पैसे लिए थे। वापस कर दिए? बोले हाँ वापस भी कर दिए। तो बोले सेठ जी तो मना कर रहे हैं, बोले पैसे वापस नहीं किए और भोले ने इतना पैसा लिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। अब भोला बोले साहब मैं तो कुछ नहीं जानू, ये जो लिखा है चिट्ठी में ये दी है सेठ जी ने और मैंने पैसा चुकाया है। भोला करुणा भाव से बोले मैं तो कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जाने। भोले ने जैसे ही चिट्ठी वो जज साहब को दिखाई, जज साहब ने पढ़ा, बोले ये तो इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। पुजारी जी समझ गए कि भोला सेठ जी से पैसा लिया था और उन्होंने चुका दिया, फिर भी सेठ जी के मन में पाप आया और इनके नाम का, रघुनाथ जी के नाम का वारंट जो जारी कर दिया। अब पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दी और चपरासी तो चला गया वापस। अब पुजारी जी मन ने सोचा जब भगवान ने मंगा ही लिया तो मैं वापस काई को करूं, क्योंकि पुजारी जी को बात समझ में आ गई थी। अब सजनों दूसरे दिन जैसे ही पैसे की बारी आई भोले की, तो सुबह जल्दी पुजारी जी उठे, मंदिर में कपाट खोले, तैयारी की, भगवान को नहलाया, कपड़े पहनाए, भोग लगाया, क्योंकि सुबह जल्दी भगवान को, रघुनाथ जी को कोर्ट में गवाही देनी है, नाम उनका था। पुजारी जी भगवान को
कहने लगे भाव, बोले हे प्रभु, आपके भक्तों ने पोशाकें तरह तरह की आज तक आई है, आपके लिए भोजन प्रसाद व्यंजन हजारों प्रकार के आपके यहाँ आए हैं, और हार आभूषण नाना प्रकार का आए हैं, लेकिन प्रभु आज वारंट पहली बार आया है। तो सजनों, पंडित जी पुजारी जी थे तो भावहीन होकर के भगवान को पुकारे, बोले प्रभु इस भोले का कोई नहीं है, और आप कल कोर्ट में गवाही देने के लिए जरूर जाना। आपको जो पोशाक अच्छी लगे, जो प्रसाद आपको अच्छा लगे वो खा करके, जो पोशाक अच्छी लगे वो पहन करके जाना जरूर, क्योंकि इस भोले का सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं है। भोले को बोला तुम्हारी कल पेशी है, तुम जल्दी चले जाओ और कोर्ट में पहुंच जाओ। भोला सजनों चला गया, सेठ जी भी उधर से आ गए और कोर्ट में गया। जज साहब बैठे थे, बोले आगे, बोले हाँ साहब। जज साहब सामने खड़े थे तो बोला तुमने पैसे दिए? बोले हाँ दे दिए। सेठ जी ने बोला नहीं दिए। जज साहब ने कहा कि ये रघुनाथ जी नाम का जो गाँव ये कहाँ है? बोला बोले तो भगवान रघुनाथ जी तो सब जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं। बोले कहाँ है? तो बोले वो तो यहीं कहीं होंगे आसपास में, वो तो सब जगह रहते हैं। जबकि जज को कुछ भी पता नहीं था कि भगवान गवाह बन के आ रहे हैं। तो सजनों, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये तो परमात्मा जो रघुनाथ जी वो सब जगह विद्यमान है, तो चपरासी को बोला लगा, जज साहब को लगा कि कहीं बाहर होंगे, बैठे होंगे। चपरासी को बोला थोड़ा आवाज लगा। आवाज लगा तो चपरासी ने आवाज लगाई। आवाज क्या लगाई सजनों? कि हाजिर है रघुनाथ, हाजिर है रघुनाथ, ऐसे 3 जो नारे लगाए। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी। हाजिर है ऐसे 3 जो नारे लगाए। चाल लटपटी सी, एक बर्द की झुकी सी दे, दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धरधाए। हाथ माई छड़ी, तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी 4 चंदन चढ़ाए। माथे पर रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी आज गवाह रघुनाथ जी गवाह बनकर आए हैं। रघुनाथ जी गवाह बनकर आए हैं। तो सजनों देखा कि सामने एक बुढ़ा आदमी आ रहा है। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, एक बुढ़ा आदमी आ रहा है। कमर झुकी है, दुपट्टी फटी हुई है, हाथ में छड़ी है, तुलसी की हृदय के गले में तुलसी की माला है, और धीरे 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 आ रहे हैं। अब सजनों, सेठ जी ने देखा ये तो कोई नहीं था, ये कौन था उस समय? सेठ जी ने विचार किया तो बोले भोला ने बोला रघुनाथ जी जाने? साहब ने बोला हाँ रघुनाथ जी आप ही हैं? बोले हाँ मैं ही। सेठ जी देख के चौंक गए, बोले ये तो नहीं था। जबकि उसको पता क्या था कि अंतर्यामी से सजनों सब क्या छिपा है। उनको तो रग रग की, रोम रोम की, घट घट को पता है, क्योंकि भगवान सो कहीं छानो सजन, भगवान ने तो सब टाया कि किन्ने घाट में कहीं घाट घटीड़ो है। तो जज साहब ने कहा भोला तुमने पैसे दिया सेठ जी को? सेठ जी बोले हाँ, पैसा इन्हें भोले ने नहीं लौटाया, नहीं दिया। तो सजनों भोला बोला ये रघुनाथ जी हाजिर है, इनको पूछ लीजिए, सिवाय इनके वहां गवाह थे ये, और मैंने पैसा दिया है। तो सेठ जी ने, जज साहब ने कहा, तो सजनों जज साहब जैसे ही सेठ जी को कहा तो सेठ जी तो चौंक गए, और रघुनाथ जी ने कहा कि हाँ जज साहब भोले ने पैसा दिया है, और पैसे की जो लिखित में जो लिखा पढ़ी की रसीद है वो भी दी है। तो बोले वो कहाँ है? तो रघुनाथ जी ने कहा कि जज साहब इन सेठ जी की दुकान पर बैठक रूम में सामने जो अलमारी नमी है उस 32 नंबर की दराज में वो रसीद अमुक रजिस्टर में पड़ी है। सेठ जी को यहाँ रखा जाए और वो रसीद वापस मंगाया जाए, सजनों इसका प्रमाण मिल जाए।
सेठ जी को वहीं रखा, चपरासी को भेजा, जाके गया, पूरा ढूंढा, वो सजनों वो अमुक दराज में वो पर्ची मिल गई, लेकर आया। अब सेठ जी को जज साहब के सामने दंडित होना पड़ा, और जैसे ही वो इधर उधर हुए, प्रमाण दिया, पर्ची ले जा करके, तो सजन वो रघुनाथ जी इधर उधर घूमते घूमते वहां से गायब हो। जैसे ही रघुनाथ जी गायब हुए, अब सेठ जी को तो दंडित होना पड़ा, सेठ जी चले गए और भोला भी अपना चला गया। अब जज साहब के मन में विचार आया कि मैंने इतनी जिंदगी नौकरी की है जज साहब की, लेकिन आज तक ऐसा कोई गवाह नहीं देखा जो इतना मतलब प्रूफ के साथ बताता है कि अमुक चीज वहां पे पड़ी, कोई तो राज है। तो सजनों सब चले गए थे। अब जज साहब के मन में वो एक ही लगी कि ये इस गवाह को ढूंढना है, ये गवाह कौन है, रघुनाथ जी कौन है। उस गांव में गए, घूमते घूमते किसी ने पूछा रघुनाथ जी का घर कहाँ है, रघुनाथ जी का घर कहाँ है। तो पूछा कि रघुनाथ जी तो यहाँ है ही नहीं कोई। बोले है इसी गांव का है, गवाह बनकर आए हैं। तो सजन हाँ बोले कि गांव के बाहर एक मंदिर जरूर है। तो साहब ने कहा मंदिर उन्होंने तो बनाया नहीं, ऐसा तो लगता नहीं उनकी मंदिर में। तो सजनों जज साहब घूमते घूमते मंदिर में गए। मंदिर में गए तो वहां भोला बैठा था, पुजारी बैठे थे। तो बोले कि रघुनाथ जी, तो बोले रघुनाथ जी तो यही है रघुनाथ जी का मंदिर। बोले साहब के रघुनाथ जी कौन है, आदमी है, उनसे मिलाओ, मुझे परिचय कराओ। तो भोले ने कहा, पंडित जी ने कहा कि वो रघुनाथ जी कोई सामान्य आदमी नहीं थे, वो जो मूर्ति के अंदर, जो मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में विद्यमान है, वही रघुनाथ जी है। ऐसे सजनों भगवान वहां भगत के लिए गवाह बनकर गए। और अब जज साहब के मन में एक ही लगन जगी, जज साहब के एक ही लगन लगी। जज साहब वापिस निकलने लगे तो सजनों बहुत सोचा मन में कि मेरा तो ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मैंने इतने साल नौकरी की है, ऐसा गवाह नहीं देखा, और आज ये गवाह बनकर स्वयं भगवान मेरे सामने आए हैं और मैं कुर्सी पर जज साहब बनकर बैठा रहा। तो सजनों मन में रोने लगा, और उसी समय भगवान को याद किया, मन के भाव भगवान के चरणों में रखे, और उसी वक्त सजनों उन्होंने जज साहब की नौकरी छोड़ दी और वो संत बन गए, वृंदावन में घूमते रहे। और वो जिंदगी में सजनों कभी भी वृंदावन में रहते, उनके चरित्र का मनन अपन नहीं करेंगे तो सजनों अपने को पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। और वो सजनों ईश्वर जो इस भारत भूमि में अवतरित हुए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि उस धरा पर अपना जन्म हुआ है जहां पर भगवान ने चरण धरे हैं। सजनों भगवान का जन्म की लीला मैं आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करूं। वो कोई मन कई जोनी सांवरियो घर आवन की, कोई मन कई जोनी सांवरियो घर आवन की। बड़े भाव प्रेम से हाथ में गुनगुनाते रहे। कोई मन कई जोनी सांवरियो घर आवन की, कोई मन कई जोनी सांवरियो घर आवन की। ओ आवन की मन भावन की, आवड़ की मन भावड़। कोई मन कई जोनी सांवरियो घर आवन की, कोई मन कई जोनी सांवरियो घर आवन की। ओ आवड़ की मन भावड़ की, आवड़ की मन भावड़। कोई मन कई जो
आपनी आवे समरो लिख नहीं भेजेरा। आपनी आवे समरो लिख नहीं भेजेरा। बात बड़ी ललचाण की, बात बड़ी ललचाण, कोई मन कई जो निशावरियो भरलावन की, कोई मन कई जो निशावरियो भरलावन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई मन कई जो निशावरियो भरलावन की। मथुरा नगरी संवरा दूर घनी हेरा। ओ मथुरा नगरी संवरा दूर घनी हेरा। बात नहीं उड़ी जाने की, बात नहीं उड़ी जाने की, कोई मन कई जो निशावरियो भरयावन की, कोई मन कई जो निशावरियो भरयावन की। ओ आवड़ की मन भाण की, आवड़ की मन भाण की, कोई मन कई जो निशावरियो भरयावन की, कोई मन कई जो निशावरियो भरयावन की।